नमस्कार साथियों। पंचायत दर्पण पोर्टल पर 1/4/2025 से एक नया ऑप्शन प्रारंभ होने वाला है, जिसके माध्यम से पेड़ काटने की अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया जा सकता है। कोई भी आम नागरिक जिनके खेत में पेड़ लगा हुआ है और वह काटना चाहते हैं, तो वह पंचायत दर्पण पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। फिर ग्राम पंचायत के द्वारा उसका परीक्षण किया जाकर उन्हें अनुमति दे दी जाएगी और उसके बाद वह अपने खेत में लगे पेड़ को काट सकते हैं। तो चलिए पहले मैं राजपत्र की ओर लेकर चलता हूं, जो कि मध्य प्रदेश का राजपत्र प्रकाशित हुआ था। उसमें यह सुविधा दी गई थी कि अब पेड़ काटने की जो अनुमति है निजी खेत की, उसके लिए ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमति दी जा सकती है। तो चलिए पहले हम मध्य प्रदेश का राजपत्र देखते हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र ये दिनांक 13 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुआ था। इसके मुख्य बिंदुओं की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। संशोधन। उक्त नियमों में पहला नियम 74 का लोप किया जाए। दूसरा नियम 75 में पहला नियम 75 को उपनियम 1 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपनियम 1 में शब्द ग्राम पंचायत स्तरीय समिति की सिफारिश पर तहसीलदार के स्थान पर शब्द ग्राम पंचायत पटवारी की रिपोर्ट पर स्थापित किया जाए। जी हां, अब तहसीलदार जी की रिपोर्ट के स्थान पर ग्राम पंचायत पटवारी की रिपोर्ट पर किया जाएगा। दूसरा, उपनियम 1 के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किए जाएं। अर्थात दूसरा, कोई व्यक्ति जो नियम 73 में विनिर्दिष्ट कोई वृक्ष काटना या गिराना चाहता है, यदि ऐसा वृक्ष का उसके खाते में खड़ा है तो ग्राम पंचायत को, दखल रहित भूमि में खड़ा है तो कलेक्टर को, अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारूप 17 में करेगा। तीसरा है नियम 76 में परंतुक में शब्द ग्राम पंचायत स्तरीय समिति की इसके समन्वयक रूप से बुलाए गए सम्मेलन में पारित विधिमान्य संकल्प के आधार पर की गई सिफारिश पर का लोप किया जाए। का नियम 79 में पहला उपनियम 1 के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाए। अर्थात दूसरा, नियम 75 के अधीन ग्राम पंचायत या नियम 76 के अधीन कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अभिवहन पास जारी करने के लिए मध्य प्रदेश अभिवहन वनोपज नियम 2000 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी। दूसरा, विद्यमान उपनियम 2 को उपनियम 3 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए। पांचवा, नियम 79 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाए। अर्थात 79 का अपील इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ग के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील उपखंड अधिकारी को होगी, परंतु उपरोक्त उपबंधों के अधीन प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी। छठवां है नियम 91 का लोप किया जाए। सातवां, नियम 92 में शब्द प्रारूप 17 में लिखित में 3 प्रतियों में तहसीलदार को आवेदन के स्थान पर शब्द प्रारूप 17 में ग्राम पंचायत को इलेक्ट्रॉनिक आवेदन स्थापित किया जाए। 8, नियम 93 में पहला, शीर्ष से स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष स्थापित किया जाए। अर्थात ग्राम पंचायत का आदेश। दूसरा, उपनियम 1 का लोप किया जाए। तीसरा, उपनियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए। अर्थात दूसरा, ग्राम पंचायत ये सुनिश्चित करेगी कि इमरती लकड़ी के वृक्षों में से जिन्हें काटने हेतु आवेदन किया गया है, उनमें से कौन से लोकहित में या कौन से मिट्टी का कटाव रोकने के लिए अनुरक्षित रखे जाना अपेक्षित हैं। चौथा, उपनियम 3 में शब्द तहसीलदार के स्थान पर शब्द ग्राम पंचायत पटवारी की रिपोर्ट पर स्थापित किया जाए। नौवां, नियम 97 में पहला उपनियम 1 के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाए। अर्थात 2, नियम 93 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अभिवहन पास जारी करने के लिए मध्य प्रदेश अभिवहन वनोपज नियम 2000 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की ओर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी। दूसरा, उपनियम 2 को उपनियम 3 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए। 10वां, नियम 98 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाए। अर्थात 98 का अपील इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ड के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील उपखंड अधिकारी को होगी, परंतु उपरोक्त उपबंधों के अधीन प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी।
ये मध्य प्रदेश के राजपत्र के कुछ मुख्य बिंदु थे। चलिए मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है हम उस आदेश की ओर चलते हैं, जहां अभी पूर्व में कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, परंतु अब ऑनलाइन सुविधा दे दी गई है पंचायत दर्पण पोर्टल पर। इस संबंध में जो आदेश जारी हुआ है हम उसकी ओर चलते हैं। पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश का ये पत्र जारी हुआ है भोपाल दिनांक 25/3/2025 को। इसमें प्रति है कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश के नाम से, और दूसरा है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला एवं जनपद पंचायत समस्त मध्य प्रदेश के नाम से। विषय है ग्रामीणों की निजी भूमि पर वृक्ष कटाई की अनुमति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संपादित करने बाबत। संदर्भ राजस्व विभाग के राजपत्र दिनांक 13/1/2023। कृपया संदर्भित राजपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें प्रकाशित निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षों को काटे जाने के लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है। निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा संबंधी प्रक्रिया पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। दिनांक 1/4/2025 से किसी भी प्रकार का सरपंच द्वारा जारी किया गया ऑफलाइन अनुज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं स्वीकृति की प्रक्रिया से पंचायत के पदाधिकारियों, सचिव, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों को संक्षिप्त में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। ये जो पत्र जारी किया है छोटे सिंह संचालक से आयुक्त पंचायत राज संचालनालय के द्वारा। तो जी हाँ, अब जो प्रक्रिया है वह पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से होगी। तो चलिए हम देखते हैं पंचायत दर्पण पोर्टल की ओर, और वहाँ पर यह ऑप्शन किस प्रकार से कार्य करेगा उस संबंध में भी जानकारी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पंचायत दर्पण पोर्टल पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विसेज लिखा है उसका सेकेंड पॉइंट जो लिखा है ट्री कटिंग परमिशन। जी हाँ, ट्री कटिंग परमिशन, इस वाले ऑप्शन पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। ये हमें हवा, छाया और उम्मीद देते हैं। आज जंगलों की रक्षा करें, हरियाली कल पाएं। यहाँ पर लिखा है कि पेड़ को केवल उन्हीं परिस्थितियों में काटा जाना चाहिए जब उसका हटाना बिल्कुल आवश्यक हो। यहाँ कुछ वैध कारण दिए गए हैं, चलिए उस पर भी हम क्लिक कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो वैध कारण है वे यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए कि क्यों हमें पेड़ काटना है, क्या वह जरूरी है। यदि वह जरूरी है तो ही काटें इन नियमों के अधीन, नहीं तो उन्हें काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पेड़ रहेंगे तो साफ स्वच्छ हवा भी मिलेगी और हमारा कल भी रहेगा। तो चलिए ये निर्देश आप आसानी से पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं पोर्टल पर, और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर ट्री कटिंग परमिशन। जी हाँ, इस वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी दर्ज करनी होगी जिनके द्वारा आवेदन दर्ज किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, और फिर उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं एक समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज कर जैसे मैंने सर्च किया तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी दिखाई दे रही है, जो कि समग्र पोर्टल से प्राप्त जानकारी है। साथ ही यहाँ पर EKYC की स्थिति भी दिखाई दे रही है, और नीचे लिखा है कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर आपकी संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं है, ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क कर जानकारी दर्ज कराएं। तो हमें उस ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर पहले संपत्ति भी दर्ज करानी होगी, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि पेड़ काटने की अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से हो जाएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।